लेकिन अब ये हादसा हुआ उसके बाद मैं कहूंगी कि हमारा प्रशासन जो है थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। मैं आपको सच बोलूंगी, उसकी वजह से ही हमारा प्रशासन थोड़ा एक्टिव हुआ है। तो आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज है, जो भी चीज है वो पहले भेंट मांगता है, किसी की बलि मांगता है, वो बलि देने वाला काम हो गया। सोचा तो इस बारे में कि गेहूं को उठाएंगे। अच्छा, बड़ा इशू है, सड़कों का निर्माण होता है तो उसमें स्टोन नहीं डलते। कहीं कहीं की तस्वीरें मैं आपको दिखा भी दूंगा और इस बारे में बातचीत भी कई बार की है। आप निगम अपनी जमीन भी दे रहा है, निगम अपने उस जमीन पे गौशाला गोवंश पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ियां भी दे रहा है, अपने बंदे भी दे रहा है। लेकिन एक सपोर्ट निगम को जो है वो बहुत जरूरी चाहिए थी ना। सामाजिक संस्थाएं आपका सपोर्ट कर रही है, चाहे राजीव जैन हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, गौशाला हो, सब सपोर्ट करते हैं। अब देखो मेरी सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को लेकर के आज जाके निगम की मेयर अमृत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जान लेते हैं क्या कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे रखे गए हैं। जी बता दीजिए एक बार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक व्यक्ति की जान चली गई, उसके बाद अपने गोवंश को उठाने की बात करी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे परिवार का बच्चा आज हमारे बीच में नहीं रहा और काफ़ी युवा थे वो, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और बाकी मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग जब हमारी ज़मीन अजयजुल्लापुर में गो चरान की ज़मीन 10 एकड़ हमारी निगम की ज़मीन है और वहाँ पर राजीव जैन जैसी संस्था वहाँ पर काम कर रही है, तो जिस दिन उस संस्था का मुहूर्त हुआ था उस दिन से लेके आज तक हम लोग रोज़ ही कमिश्नर को और रोज़ ही हम लोग प्रशासन को जो है बार बार टच करते थे कि वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ भेजो, वहाँ पर तुरंत जो है गोवंश की जो भर्ती शुरू करवाओ। लेकिन अब ये हादसा हुआ उसके बाद मैं कहूँगी कि हमारा प्रशासन जो है थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। मैं आपको सच बोलूँगी, उसकी वजह से ही हमारा प्रशासन थोड़ा एक्टिव हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज है, जो भी चीज है वो पहले भेंट मांगता है, किसी की बलि मांगता है, वो बलि देने वाला काम हो गया। देखिए, पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, गोवंश उठाने वाला काम देखो अपने लेवल पे मैं कर रही थी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं कर रही थी। राजीव जैन जी के साथ कांटेक्ट करके निगम की गाड़ियों का मैंने इंश्योरेंस करवाया, 2 गाड़ियों का मैंने इंश्योरेंस करवा के राजीव जैन जी को सौंपी। साथ में अपने 2-3 बंदे भी मैंने बीच बीच में इनको दिए और रोज के 10-20-25 हम लोग गोवंश जो है उस एरिया के सारे उठवा रहे थे। और आज 250 गोवंश, सिर्फ नंदी 250 नंदी जो है उस गौशाला के अंदर हम लोग पहुंचा चुके थे। लेकिन अकेले निगम काम करे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। निगम 4 लाख रुपए पर महीने का गो अभ्यारण्य, नैन गो अभ्यारण्य में भी दे रहा है, निगम अपनी ज़मीन भी दे रहा है, निगम अपने उस ज़मीन पे गौशाला गोवंश पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ियां भी दे रहा है, अपने बंदे भी दे रहा है। लेकिन एक सपोर्ट निगम को जो है वो बहुत जरूरी चाहिए थी ना। सामाजिक संस्थाएं आपका सपोर्ट कर रही है, चाहे राजीव जैन हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, गौशाला हो, सब सपोर्ट करते हैं आपको। अब देखो मेरी बात सुनो, राजीव जैन जी ने वहाँ पर गौशाला खोली, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जगह हमने दी, उन्होंने जो है वहाँ पर गौशाला खोली। अब वो यही कह रहे हैं कि हमें आप रिटर्न में एक MOU साइन करके दे दें ताकि उनके हाथ भी पक्के हो जाएं। वो MOU का क्या प्रोसीजर है वो हमें कल शाम तक पता चल जाएगा। अगर हमें हाउस की मीटिंग कॉल करके उसको पास करना है तो हम 48 घंटे के अंदर अंदर वो मीटिंग कॉल करके उसको हम पास भी करेंगे। और अभी वहाँ पर 250 गोवंश रखने की जो है जगह है, तो हम लोग आज से ही काम जो है पूरा कोशिश करेंगे कि आज से ही काम शुरू हो जाए, नहीं तो कल से तो फाइनल होगा ही। अगर आज से भी होगा तो आपको आज का डाटा भी मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी कि आज हमने कितने गोवंश जो है वहाँ पर पहुँचाए हैं। इसके अलावा नैन गो अभ्यारण्य है जो, वहाँ पर भी हमारी बात हुई है, वहाँ पर 500 गोवंश हम लोग भिजवा सकते हैं। तो अभी रोज़ जो 500, 250, 750 गोवंश जो है इनको तुरंत जो है अपने शहर से वहाँ पर पहुँचाने का हम काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू करें। चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने चलो सोचा तो इस बारे में कि गेहूं को उठाएंगे। अच्छा, बड़ा इशू है, सड़कों का निर्माण होता है तो उसमें स्टोन नहीं डलते। कहीं कहीं की तस्वीरें मैं आपको दिखा भी दूंगा और इस बारे में बातचीत भी कई बार की है। आप कहीं पर जाके फ़ोन का जवाब नहीं दे पाते, उसके पीछे क्या राज है? देखिए, जहाँ जहाँ पर भी हमें ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, अभी पीछे कंप्लेंट आई थी हमें, जो कैप्सन्स के पीछे वाली गली है गुरु नानक हैंडलूम वाली, वहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गली जो है बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ पे सीवर भी डले, पानी की पाइपलाइन भी दबी और कुछ एक इन लोगों ने मटेरियल के अंदर भी प्लस माइनस कर रखा था, जिसकी वजह से वो जो गली थी वो बैठ गई। तो जैसे ही कंप्लेंट मिली
तुरंत मैं अपनी टीम को लेके वहाँ पहुँची और आज आप वहाँ जाकर उस गली की सिचुएशन देख सकते हैं। वो प्रॉपर तरीके से दोबारा से उसको कम्पैक्ट करके मिट्टी और डाल के फिर से जो है वहाँ पर दोबारा से मैंने सड़क बनवाई है। जहाँ जहाँ की कंप्लेंट आती है हमारे पास, वहाँ हम लोग विजिट करके उस चीज़ को हम लोग ठीक करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई जो संबंधित वार्ड का पार्षद है वो इस मामले को देखे, क्योंकि आप नगर निगम की सर्वे सर्वा मेयर साहब आप अच्छा तो, क्योंकि आप मैं एक बार जानना चाहूँगा है वो हर वार्ड का जो एमसी है वो अपनी डिमांड पर उस सड़क का टेंडर लगाते हैं, ठीक है, क्यों वो उस वार्ड में रहते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उस वार्ड की जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता की जो डिमांड है वो ही एमसी की आवाज़ है। तो एमसी अगर कहीं का टेंडर लगवाते हैं तो वो उस एमसी भी देखते भी हैं, एमसी को भी देखना चाहिए। अगर कोई दिक्कत लगे तो वहीं पे तुरंत अपनी टेक्निकल टीम को भी बुलाना चाहिए। मेरे अगर कोई ठेकेदार घटिया मटेरियल यूज करता है, मिलावट करता है, उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते आप? हो जाएगा जी, बिल्कुल, पहले उससे काम करवाएंगे ठीक, फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। वो पेमेंट ले जाएगा, वो पैसे लेकर के साफ हो जाएगा। ऐसे कई मामले देखने को ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो भी सड़क की हमें कंप्लेंट आती है उसको हम एक ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दें आपके कहने पे। सपोज आपको 2 महीने नहीं, मेरे कहने पे मत कीजिए, आप काम को देख करके मेरी बात सुनो। सपोज एक ठेकेदार को टेंडर मिला, उस ठेकेदार ने वहाँ पर 2 महीने बाद काम शुरू किया, जैसे टेंडर का प्रोसीजर है, 2 महीने पब्लिक ने पहले वेट की, उस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम मिला, उस कॉन्ट्रैक्टर ने वो पहले काम ठीक नहीं किया, फिर हम लोग गए, हम लोगों ने टेक्निकल टीम अपनी बुलाई। हम लोग चाहते हैं कि और पब्लिक का टाइम ना वेस्ट हो, पहले उसी कॉन्ट्रैक्टर से वो काम पूरा किया जाए और फिर कि वो दोबारा टेंडर ना भरे, तो इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट जो है करना आवश्यक है और ज़रूरी है। और ऐसे हम लोगों ने एक दो कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया भी है, उसकी लिस्ट मैं आपको निगम से निकलवा के आपको मैं दे दूँ। जो अब निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे वो सड़क का हो चाहे गलियों का हो, अगर उनमें खामियां अगर पाई जा रही हैं, या संबंधित पार्षद से बातचीत की जाएगी, आपसे ही बात की जाए, या फिर उन गरीब आदमियों को परेशान किया जाएगा, जैसे वॉशिंग सेंटर की बात। सबसे पहले पार्षद को जरूर उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि आपने भाई साहब ये सड़क बनवाई थी, आपने ये पार्क बनवाया था, यहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं है। पार्षद अपने लेवल पे काम करेगा, अगर नहीं काम हो पा रहा तो वो कंप्लेंट हमें दे, वो कंप्लेंट कमिश्नर को दे, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। अब 26 के 26 वार्ड के अंदर डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं कई लाखों करोड़ों के, वहाँ पर हर जगह मेयर का पहुँचना पॉसिबल नहीं है। अब हमारी जो टीम है, हर वार्ड के जो पार्षद हैं वो पहुँच सकते हैं, क्योंकि उस वार्ड के वो मालिक हैं, तो पार्षदों को ही उस जगह पर जाना चाहिए। लास्ट सवाल है, हाउस की मीटिंग कब होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट शहर के लिए मुद्दा है गोवंश का, सबसे पहले हम लोग कल, मुझे पता चल जाएगा कि हम लोग इनके साथ MOU कैसे साइन कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि आपको हाउस में रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, तो 48 घंटे के अंदर अंदर हाउस की मीटिंग कॉल होगी और एक ही मुद्दा रखेंगे उसके अंदर, गोवंश का, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हाउस की मीटिंग दोबारा हेल्ड करेंगे, क्योंकि अब अगर हमने अर्जेंट मीटिंग रखनी है तो उसके अंदर हम एजेंडास ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल्स में है। देखिए, पानीपत के नगर निगम मेयर अवनीत कौर हमारे साथ इसमें मौजूद थी, और गोवंश जो सड़कों पर घूम रहा है उसको कहीं ना कहीं अब उठा करके जो है गौशालों में शिफ्ट करने की बातचीत हो रही है। इसी को लेकर के जो है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए।